हवा में ठंडक ने रोहित की त्वचा को जकड़ लिया। एक युवा व्यक्ति जो रोमांच का शौकीन है और अक्सर उसे मुश्किल परिस्थितियों में डाल देता है। वह मनाली के सुप्त शहर से गुजरा। स्ट्रीट लैंप की मंद रोशनी उसके चारों ओर संकरी कोबलस्टोन सड़कों पर डरावनी छायाएं बना रही थी। उसकी सांसें भूतिया भूत की तरह उसके सामने बह रही थीं, जैसे वह अंधेरे में मंडराते पुराने जीर्ण-शीर्ण होटल की ओर बढ़ रहा हो, जिसकी टूटी हुई खिड़कियां भूतिया अतीत की कहानियां सुना रही हों। परित्यक्त होटल के उग आए आंगन से रेंगते हुए क्षय की बासी गंध हवा में भारी थी, जो इमारत की उपेक्षा के वर्षों की भौतिक याद दिलाती थी। जब रोहित एक बार भव्य प्रवेश द्वार से चुपके से गुजरा, तो चांद ने ढहते हुए मुखौटे पर एक भूतिया रोशनी डाली। उसका दिल डर और उत्साह के मादक मिश्रण से धड़क रहा था। जैसे ही वह छायादार बरामदे में पहुंचा, एक खूनखराबे वाली चीख ने रात को चीर दिया, जिससे वह अपने रास्ते में ही जम गया। रोहित के मन में जो बेचैनी की भावना थी, वह फिर उभर आई जब वह अपने दोस्तों की तलाश में होटल के भूल भुलैया वाले गलियारों से गुजरा। चारों तरफ से दमनकारी अंधेरा उसे दबा रहा था। उसके उन्मत्त कदमों के नीचे पुराने फर्श के तख्ते कराह रहे थे। आखिरकार वह उस कमरे में घुसा जहां उन्हें सोना चाहिए था, लेकिन पाया कि वह खाली था। बिस्तरों पर कोई हलचल नहीं थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वे कहीं नहीं मिल रहे थे, उसके ऊपर एक आशंका की भावना कफन की तरह छा गई। रोहित ने बड़े बड़े होटल के हर कोने को बेतहाशा खोजा। उसके दोस्तों का ठिकाना एक रहस्य बना हुआ था। जब उसे लगा कि वह एक मृत अंत पर पहुंच गया है, तो गलियारों में एक यातनापूर्ण चीख जैसी आवाज गूंजी, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में एक झटका दिया। चारों ओर घूमते हुए वह फटे पुराने कपड़ों में लिपटे एक व्यक्ति के सामने आया, जिसकी आंखों में अंतहीन अंधेरा था। उसने अपना कंकालनुमा हाथ उसकी ओर बढ़ाया और रोहित की चीख हवा में व्याप्त पीड़ादायक आत्माओं के कोलाहल में शामिल हो गई। दुष्ट आत्मा द्वारा घिरे रोहित ने निराशा की बर्फीली पकड़ को अपने चारों ओर कड़ा होते हुए महसूस किया। अपनी कथित असफलताओं का भार उसकी आत्मा को कुचल रहा था। उस क्षण में एक स्मृति का टुकड़ा उसके मन के अंधेरे को चीरता हुआ निकल गया। एक बूढ़े व्यक्ति के बुद्धिमान शब्द जो उसे अपनी यात्रा के दौरान मिले थे। हताशा से पैदा हुए दृढ़ संकल्प के साथ रोहित ने भूत का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। एक लंबे समय से भूले हुए सबक की टिमटिमाती रोशनी उसके रास्ते को रोशन कर रही थी। बूढ़े व्यक्ति के साहस और करुणा के मंत्र से लैस रोहित ने अपने भीतर शक्ति का एक ऐसा स्रोत पाया जिसके अस्तित्व के बारे में उसे पहले कभी पता नहीं था। जैसे ही भूत उसकी ओर झपटा, उसने दृढ़ निश्चय के साथ उसकी नजर का सामना किया। डर से कांपने के बजाय उसे समझने का हाथ बढ़ाया। उसके आश्चर्य के लिए आत्मा लड़खड़ा गई, उसकी दुष्टता पिघल गई और उसकी आंखों में अव्यक्त दुख की एक झलक दिखाई दी। भाग्य के एक मोड़ में रोहित के दोस्त उसके पास आए, जो अपने भूतिया अपहरणकर्ताओं से बचकर आए थे, और उन्हें रोहित जैसी ही नई समझ मिली थी। साथ मिलकर उन्होंने होटल के भूतों को शांत करने का तरीका खोजा। जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच की खाई को सहानुभूति और करुणा के साथ पाट दिया। जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर छाई, प्राचीन इमारत पर शांति की भावना छा गई। इसका भूतिया अतीत आखिरकार उन लोगों की बहादुरी और दयालुता से शांत हो गया, जिन्होंने इसका सामना करने की हिम्मत की थी। एक नए दिन की दहलीज पर खड़े होकर रोहित और उसके दोस्त जानते थे कि सबसे बड़ा रोमांच हमेशा रोमांच की तलाश में नहीं होता, बल्कि खुले दिल से अज्ञात का सामना करने की हिम्मत में होता है।